हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 31 करेंगे। डेट है इसकी 25 अक्टूबर 2021 और आज की वर्कशीट में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वर्कशीट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है ट्राइंगल का। A three-side polygon is called a triangle. Three-sided polygon यानी 1 2 3 थ्री लाइंस होती हैं। थ्री लाइन से मिलकर एक ट्राइंगल बनता है, यानी एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से मिलकर, जैसे वन पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तीन पॉइंट से मिलकर आपका ट्राइंगल बनेगा। These points are called the vertex of a triangle. ट्राइंगल के वर्टेक्स देखिए, ये जो तीनों पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये थ्री पॉइंट्स है, इनको हमने जोड़ दिया तो हमारा ट्राइंगल क्रिएट हो गया। अब ये थ्री पॉइंट्स जो होते हैं, इनको हम ट्राइंगल का वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स है, तीनों पॉइंट्स हमारे वर्टेक्स हैं, ठीक है। एज एन एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू साइड, देयरफॉर अ ट्राइंगल हैज थ्री एंगल्स। अगर देखें तो एक जो हमारा कोण होता है, एंगल होता है, वो दो लाइन से मिलकर बनता है, एक ये और एक ये। हमने पिछली वर्कशीट में एंगल के बारे में जाना था। ये एक एंगल है देखिए, ये एक एंगल है 90 डिग्री का। ये सीधी लाइन भी एक एंगल होती है, ये भी एक एंगल है। तो हम एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। एक ये और एक ये, दो लाइन से मिलकर एंगल बनता है। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होते हैं। एक ये हो गया, देखिए, एक ये वाला एंगल हो गया आपका। अगर देखें तो ये एक लाइन और एक लाइन, ये एक एंगल हो गया। ये है सेकंड एंगल, दूसरा एंगल ये हो गया और थर्ड एंगल आपका ये हो गया। तो इस तरीके से थ्री एंगल होते हैं एक ट्राइंगल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और तीनों एंगल, तीन एंगल होते हैं। अब इन तीनों एंगल को जोड़ने पर आपका 180 डिग्री आता है। यानी अगर आप इन तीनों एंगल को जोड़ दें, तीनों एंगल की डिग्री को जोड़ दें, तो 180 डिग्री आपका टोटल आएगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी आपको याद रखना है, जब भी आपसे कोई पूछे कि ट्राइंगल के एंगल का जोड़ कितना होता है, सो वो होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। इफ ABC इज अ ट्राइंगल देन इट इज डिनोटेड एज ट्राइंगल ABC। अगर आप देखिए, अगर मान लो ये ट्राइंगल है जिसके तीनों पॉइंट्स का नाम, ऊपर वाले का नाम A, ये हम लोग B मान लेते हैं और ये मान लेते हैं C। इस तरीके से एक ट्राइंगल का नाम है, तो उसको, जैसे आप एंगल को इस तरीके से लिखते थे ना, एंगल ABC। एंगल ABC का क्या मतलब होता था कि एक एंगल है जिसके तीनों पॉइंट्स का नाम ABC है। इसी तरीके से ट्राइंगल को डिनोट करने के लिए हम लिख सकते हैं, छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, उसके आगे लिखेंगे ABC। इसका मतलब होता है एक ट्राइंगल जिसके तीनों पॉइंट्स का नाम ABC है, ठीक है। उसके बाद है वर्टेक्स, एंगल्स और साइड्स हम लोग पढ़ते हैं। एक ट्राइंगल के वर्टेक्स, एंगल और साइड क्या क्या होते हैं। वर्टेक्स मैंने आपको बताया, जो पॉइंट होते हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं जिनको मिलकर ट्राइंगल बनता है, तीनों पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो तीन वर्टेक्स हैं ABC। उसके बाद आ जाती है बारी आपके एंगल्स की। एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीन एंगल हो गए। ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके साइड की, तो A B, ये पहली साइड हो गई, ये पहली लाइन को ही हम साइड बोलते हैं, ये एक साइड हो गई। B C, ये सेकंड साइड हो गई, ठीक है, तीन साइड होती है ना। C A, ये थर्ड साइड हो गई। तो इन तीनों साइड से मिलकर जो है आपका एक ट्राइंगल बनता है, यही यहाँ पर आपको बता रखा है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये देखिए, अब यहाँ पर हम लोग तीन टाइप के ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं उनके साइड के आधार पर, ठीक है। तो स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। थ्री ट्राइंगल्स है। सबसे पहला है स्केलन ट्राइंगल, उसके बारे में पढ़ते हैं। अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इज ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। अब देखो, मान लो ये ट्राइंगल आपको नीचे दिया गया है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड जो हैं उनकी जो मेजर अगर हम करें, मान लो ये साइड जो है इस ट्राइंगल की वो 3 सेंटीमीटर की है, ये सेकंड वाली साइड है 5 सेंटीमीटर की और ये थर्ड वाली साइड है 4 सेंटीमीटर की। तो तीनों साइड अलग अलग हैं, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 4 की और ये 5 की। तो जिस ट्राइंगल में तीनों साइड की जो लेंथ है वो अलग आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है।
सो स्केलेन ट्राइंगल यानी तीनों साइड जो लेंथ है वो अलग अलग हो। उसके बाद आपका आ जाता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या है? अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब मान लो जैसे ये एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, इसमें ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन एक साइड की लेंथ अलग है, मान लो इसकी 3 या फिर हम लोग ज़्यादा मान लेते हैं 6 मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो इसकी 5 लेकिन इसकी 6। तो यानी दो साइड की लेंथ बराबर हो। चाहे हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसकी हम 5 मान लें लेकिन इसकी 6 कर दें। तो यानी दो साइड आपकी लेंथ बराबर होनी चाहिए और एक साइड की अलग होनी चाहिए। तो अगर एक ट्राइंगल में 3 ही तो साइड होती हैं, उनमें से अगर दो साइड की लेंथ बराबर है तो वो आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है इक्विलैटरल ट्राइंगल। A triangle in which the length of all the three sides are equal is called equilateral triangle। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड की जो लेंथ होती है, ये तीन साइड है 1 2 3, इन तीनों साइड की लेंथ बराबर है, उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं, जैसे मान लो इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 और इसकी भी 5। सो ये आपका क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि तीनों साइड की जो लेंथ है वो बराबर है। ठीक है, ये हमने 3 टाइप के ट्राइंगल पढ़ लिए। तो ये तो थे साइड के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के आधार पर ट्राइंगल को हम कैसे देखें। देखो ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, 1 2 3। अब एंगल के आधार पर भी जो है ट्राइंगल बांटे गए हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। आपको याद होगा हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल पढ़ा था, उसी के आधार पर है। छोटी सी चीज़ है, एक और बार हम लोग पढ़ लेते हैं मतलब इसको। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट i.e. लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जल्दी से समझते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, यानी जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम के एंगल को, 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। सो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये वाले जो है, ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, ये वाला एंगल 75 डिग्री का है और ये वाला एंगल 65 डिग्री का है। तीनों ही जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों ही जो एंगल है 90 डिग्री से छोटे हैं। सो ये वाला जो ट्राइंगल हो जाएगा ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। कौन सा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस i.e. greater than 90 degree but less than 180 degree and two acute angle is obtuse angle triangle। so यहाँ आपको बता रखा है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो जो है, जैसे ये 30 डिग्री का है, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो आपका एंगल है वो 30 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री का है। सो 30 40 ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी ये दोनों तो एक्यूट एंगल है। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो एक्यूट एंगल हों, दो 90 डिग्री से छोटे हों और बाकी जो एक बचा है वो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, 90 से 180 के बीच वाले एंगल्स को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ओके, सो यही चीज़ है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो दो आपके एंगल हैं वो 30 और 40, जैसे ये दो हैं तो ये 90 से कम हो, दो एंगल 90 से कम हो और एक एंगल 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उस एंगल को हम लोग, उस ट्राइंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक लास्ट पर समझ लेते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो जो आपके एंगल हैं वो 90 डिग्री से छोटे हों लेकिन जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, उस ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। फिर आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें है अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल i.e. 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पर मान लो ये एक आपका ट्राइंगल है, इसमें से सिर्फ एक अगर आपको 90 डिग्री का मिल जाए, मान लो ये जो कोण है वो 60 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का, लेकिन एक एंगल भी अगर आपको 90 डिग्री का मिल जाए तो मान लीजिए कि वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, राइट का मतलब कैसा होता है? ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री का है,
इसलिए तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो वो ही आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाता है। अब चलती हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले देखिए, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं या मतलब बिना कोडिंग के अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हैं अपना खुद का, ठीक है, ये किड्स के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, अगर स्टूडेंट्स अपना खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, मतलब ऐप अपना डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें आपको बता रखा है कि कैसे खुद का ऐप बनाएं बच्चों के लिए, ठीक है। सो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ईजी ऐप्स आपको दे रखे हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग, सर आपको बता रहे हैं वीडियो में, बेसिकली बहुत इजी चीज़ है, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ गए थे। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए, अभी जो हमने ये पढ़े एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड और राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें जो है डिग्री की बात की गई है, 90 डिग्री, मतलब डिग्री के बात की गई हो तो ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल आते हैं। लेकिन अगर लेंथ की बात की गई हो, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो उसमें आप स्केलेन ट्राइंगल, स्कोलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, यानी एंगल्स और साइड की लेंथ के हिसाब से आपको बताने हैं कि ये कौन से जो है ट्राइंगल हैं, जैसे 30 डिग्री, 97 डिग्री और 53 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ डिग्री की बात की गई है, तो देखो एक जो है 97 डिग्री है, यानी कि 90 से बड़ा, और बाकी जो है 90 से छोटे हैं, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में चला जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या बोला था कि एक 90 से बड़ा हो, बाकी तो 90 से छोटे हों। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर की बात आ रही है कि ट्राइंगल की जो भुजाएं होती हैं, यानी जो साइड्स होती हैं, उनमें से एक साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 सेंटीमीटर और तीसरे की 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल में तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती हैं, तो ये आपका स्केलेन ट्राइंगल में चला जाएगा। फिर है आपका 64 डिग्री, 28 डिग्री और 88 डिग्री, तीनों जो है 90 डिग्री से छोटी हैं, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। फिर 143 डिग्री, 25 डिग्री और 12 डिग्री, इसमें दो 90 डिग्री से छोटी हैं, एक बड़ी है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। फिर है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ फिर से लेंथ की बात आ रही है, तीनों साइड्स 8-8 सेंटीमीटर की हैं, तो जब तीनों साइड की लेंथ बराबर हो तो वो आपका हो जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो कहाँ पर, कहीं पर भी 90 डिग्री आ जाए तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। सो इस तरीके से आज की वर्कशीट होती है फिनिश। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।